स्तवपाद मूलम भक्तावचस्व दुर्वग्रहमा त्यजास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मोक्षून। जिन प्रेमवती ब्रजबालाओं ने ठाकुर जहां अपने कर्तव्य धर्म को भूल गया उसको संभालती। समझो पहले तुम अपने आप को, तुम जो करने जा रहे हो हमारा त्याग, हम सर्वस्व का परित्याग करके तुम्हारे चरणों में आई है। रास में जब बंसी बजी है, ये तावार्यमाणा पदवी पितृभी भ्रातृभी बंधुभी ना वार्यमाणा, वो नहीं रुकी। ना निवर्तंत मोहिता, वे श्री कृष्ण के समीप आ गई। उन्होंने पतियों को, पिताओं को, बंधुओं को, कुटुंब को और सब छोड़ने पर गोद के बालक को, उसका भी परित्याग हो गया है। और तुम कह रहे हो प्रतियात तो ग्रहण, चलो ठीक है तुम आगे वृंदावन देख लिया, मुझे देख लिया, मेरा भजन करो, माला फेरो, यही उपदेश दिया ना। बोले बिना पूछे का उपदेश मत दो, तुम अपने कर्तव्य को भूल रहे हो। तुमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए जैसे बोल रहे हो। मई वम विभोरत भगवान गति। और इतना सुकुमार तुम्हारा दिल, तुम्हारा मुख, तुम्हारा स्वरूप, तुमसे ये प्रतियात तो ग्रहण, तुम लौट के घर जाओ, ऐसी कठोर बात कैसे निकल रही है तुम्हारे मुख से? ये तुम्हारे मुख से निकलनी नहीं चाहिए। और उनके लिए जो विषयान सर्वान विषयान त्यज, हमने सारे विषयों को नहीं, विषयों की कामनाओं को, वासनाओं को, सबको हमने तिलांजलि दे दी है और आई हैं हम तुम्हारे चरणों में। और हम जानती हैं कि हम उसके चरणों में आई हैं जिसके चरणों में सारे भक्त आते हैं, जो भक्तों का एकमात्र आश्रय है। इसलिए आप भूलो मत नरनाट्य में आपने नारायण रूप को याद करो। नारायण रूप वह है जो आ जाए उसको स्वीकार कर लेता है। तुम्हारी प्रतिज्ञा है शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति चयाचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम ममो। तो ब्रज की बालाओं का जो इस प्रकार के प्रेम की उत्कृष्ट रूप में व्यवस्थित हैं, अवस्थित हैं, उनको भी जो त्याग सकता है वो कैसा प्रेमी है। सारांश में वही आओ कि ये ब्रज के देश की बात है, इसमें सब कुछ है। वृंदावन के रसिकों ने जो गहरी छानी है, जैसे किसी वस्तु को शुद्ध रूप में हमको ग्रहण करना है तो फिल्टर करो। आजकल फिल्टर के बड़े परिष्कृत प्रकार निकले आए हैं जिसमें अन्य जातीय पदार्थ उसमें आता ही नहीं है। विशुद्ध जल तैयार होकर आता है जिसमें विकार मिट्टी का अंश आदि है रहता ही नहीं है। वृंदावन के रस में इन आचार्यों ने, महानुभावों ने, वो सामान्य ज्ञान शांत से लेकर के ब्रज के अंतिम ब्रजबालाओं के समर्पण प्रीति भाव तक इस सब को वृंदावन रस में अस्वीकार कर दिया है। तथापि रस तो मैंने निवेदन किया ना कि रस तो रस है और सबका अलग अलग प्रकार का होता है। आप जिस मधुर वस्तु को पाते हैं उसमें भी तारतम्य पैदा कर लेते हैं, ये अच्छी नहीं है, ये अच्छी है। और वो देहात के गांव गंवार के लोग सड़ा गुड़ यदि कहीं गाड़ी में भरा हुआ बिकने जा रहा है और उसकी चूअन हो गई तो वो मिट्टी मिले हुए गुड़ को चाट के नाचते हैं, प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनके लिए वही बहुत बड़ी चीज है। महुआ में मिठास होती है जिससे मादक द्रव्य बनता है, उसमें भी देहात के लोग एक मिठास का सुख अनुभव करते हैं। इसी प्रकार से इस मधुर रस के भी तारतम्य है। ब्रजरस अपने आप में श्रेष्ठ है पर सर्वोपरि नहीं है। पर जिनका वो आस्वाद्य है, श्री राधा चरण से संलग्न है यदि वह रस, तो उसका भी हरिवंशी महाराज ने गान किया है। इसमें जिन लोगों के मनों में ये संशय होता है कि हमारे आचार्य पाद ने जो वृंदावन रस निकुंज रस वर्णन किया है और यदि इस रस को उनके मुख से वर्णन किया हुआ हम मान लेंगे तो शायद उनके स्वरूप में कोई कमी आ जाएगी, वे जानते नहीं थे, सो बात नहीं है। महापुरुषों के भीतर सब कुछ है। जब लोक व्यवहार में सामान्य लोग आते हैं
तो उनके सामने वही बात की जाती है। एक बार हमको एक देवकिशन भक्त हिंदुजा सिंधी भक्त था, हमको ले गया जबरदस्ती। पहली बार गए हम बंबई, साधु बेला में उसने हमको सत्संग कथा के लिए बैठा दिया। क्या सुनोगे? बोले हरिवंश जी महाराज का चरित्र सुनाओ। तो हमने वही प्रारंभ कर दिया और वृंदावन की बात हम कहें नहीं, इधर उधर की बात कहते चले जाएं। अरे कहने को वक्ता के सामने बहुत बातें होती हैं, वो सभा और समाज देख करके, प्रसंग देख करके अपनी बात कहता है। 4 दिन के बाद वो आया तो कहने लगा, महाराज हम आपको जिस प्रयोजन से लाए वो प्रयोजन तो हमारा पूरा हो ही नहीं रहा है। हमने क्या? बोले आप वृंदावन में जो कहते हैं वो यहाँ तो आप कह नहीं रहे हैं। हमने कहा भाई वृंदावन और बंबई की शब्द राशि चाहे एक हो जाए, परंतु वहां के वातावरण में और यहाँ के वातावरण में तो आकाश पाताल का अंतर है। यहाँ तो हमारी वाणी नहीं खुलती है। किनके सामने कहें? जिन्होंने इस वृंदावन वस्तु, क्या ब्रज के रस को भी नहीं समझा है, जिनका अभी भागवत धर्म संबंधी निर्णय नहीं हुआ है, क्या ग्राह्य है क्या त्याज्य है, जो देव पितर लिए फिरते हैं, जो कामनाओं से विद्ध हैं, जिनके चित्त से विषय रस नहीं गया है, अभी जिनको खान पान सुख ही सर्वोपरि सुख दिखता है, उनके सामने तुम प्रिया प्रीतम के प्रेम रस विलास की वार्ता कहलवाने को लाए हो। हमको तो तुम विदा कर दो, हम नहीं ये सब कह सके, हमारे बस की बात नहीं है। तो महापुरुष, उनकी बात तो और विलक्षण। हरिवंश जी महाराज ने उपदेश भी दिए हैं सामान्य लोगों को। अरे ताते भैया मेरी सो कृष्ण गुण संजू, कुत्सित वाद विकार परधन सुन सक मंद परती बंजू, मनगन पुंज जो ब्रजपति चाणत हित हरिवंश कर गई कंचू, पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंच, ई पर लोग सकल सुख पावत मेरी सो कृष्ण गुण संजू। कितनी पराकाष्ठा की बात कही। अब कोई वृंदावन रस का उपासक कहे अरे इन्होंने तो बहुत निम्न बात कह दी, उपदेश किया। अरे उस उपदेश के माध्यम से ही अधिकार बनेगा। भैया तुम्हें मेरी सुगंध कृष्ण गुण का संचय करो, कृष्ण के जो दिव्य गुणगण प्रेम प्रेमी के हैं उनका संचय करो, उसको लाओ, तब पात्रता आवेगी। ये कुत्सित बात, झूठ बोलना, कपट की बात करना, दूसरों की निंदा करना और दूसरों की माँ बेटी बहन की ओर गलत दृष्टि को डालना, इस सब से अपने आप को बचाओ। पराया धन तुम्हारे को तो मानो समुद्र में डुबा देने वाला है, उससे बचो। तुम मनगन पुंज ब्रजपति श्याम सुंदर श्री कृष्ण का परित्याग करके विषयों की वस्तुओं को समेटने में लगे हो, इत्यादि जो ये उपदेश है। यदि कोई बड़ा आज के युग में जैसे सफेद पोष बहुत से ऐसे रसिक बने हुए फिरते हैं जो तारतम्य खड़ा करते हैं, शायद निम्न दृष्टि लिया में कि यहां पर तो हरिवंश जी ने रसिकता से अलग उपदेश कर दिया है। ये देखना है कि उनकी स्थिति कहां है। उनकी स्थिति वहां है जहां बिहरत दो प्रीतम कुंज, अनुपम गौर श्याम तन शोभा बन बरसत सुख पुंज, अद्भुत खेत महामनमत को दुंदु विभूषण राव, जूझत सुवट परस्पर अंग अंग उपजत कोटिक भाव, भरि संग्राम श्रमित अति अवला निद्रायत कलनैन, पिय के अंक निशंक तंक तन आलस जुतकृत सैन, तब लाल निमिष आतुर पिय परसत उरु नाभिर जात, अद्भुत छटा बिलो के अवन पर विधिकित देख। ये निवृत्त निकुंज रस की आभ्यंतर क्रीड़ा जो वाणी का अविषय है, उनके मूल अमृत वचनों में ही उच्चारण करना शोभा देता है। टीका करने का जहां अधिकार नहीं बनता है, जहां आचार्य चरण की स्थिति है, वहीं पर वो नीचे उतर करके उन लोगों के लिए जिनका आस्वाद ये ब्रजरस है उसका भी गान करते हैं। दृष्टया यत्र क्वचन विहिता मृडने नंद शून्योर, प्रत्याख्यान छलते बुद्धो दार संकेत देशा। सखी के जिम्मे आया कहते रे धूर्तराज, पहला संबोधन किया धूर्तेन्द्र। धूर्तेन्द्र माने धूर्तों के राजा। धूर्त धूर्त कौन? जो मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्माण्यन्यत, मन में कुछ है, वचन में कुछ है, कर्म में कुछ है, कहीं उबाता है, कहीं मारता है, कहीं देखता है, कहीं बोलता है।
जिसका जीवन, जिसका वचन, जिसका कर्म, जिसकी वाणी कोई प्रमाण नहीं रखती, उसको कहते हैं धूर्त। इनसे बच के रहना चाहिए। और वो धूर्तों का राजा यहां है। सखी कहती है तुम और कहीं अपनी धूर्तता करते फिरो, कोई बात नहीं चलेगी। एक अस्यार्थ चौर एव चकितम चान्यास, ये धूर्तता ही तो है। इसका इसी में वर्णन किया गया। ये किसी से एकांत में मिलकर के अपने आनंद उसको भी देता है, आप भी लेता है, और कि ये सब करता हुआ एक की ओर दृष्टि भी लगाए रहता है। चलते हुए किसी की बेणी गुथी हुई मालती माला कोई खींच देता है, किसी को बंसी से ही उचकाए देता है, किसी के नाखून से आघात कर देता है। ये सब रस की प्रक्रियाएं इसमें शोभा देती हैं, इसलिए धूर्तेंद्र है, ये धूर्तों का। तुमने हमारी भोली प्रिया को बहका करके ये वायदा करा लिया कि हम कुंज में मिलेंगे। दृष्टया यत्र क्वचन विहिता मीडने नंद सूनो, ये नंद सून शब्द दिया यहां। ये नंद सून मन नंद का लाला। नंद के लाला में ये सारे गुण हैं। जो ब्रज के रस से, ब्रज के साहित्य से परिचित हैं, उनको अधिक इस विषय में समझाने की आवश्यकता नहीं है। ये नारायण स्वामी ने एक जगह लिखा ना, सखी लंगर मेरी गागर, ये धूर्तता की बात है, ये नंद सून के काम है। लंगर मेरी गागरी फोर गयो, सखी जाने कहां सो अचक आए। अकस्मात जैसे किसी पेड़ पर से बंदर कूद पड़ा हो, सखी जाने कहां सो अचक आए, मेरी गागर फोड़ गयो। चलो कोई बात नहीं, गागर फोड़ गया, पर इतना ही नहीं, नई चुनरिया चीर चीर कर निपट निडर पुनी आंख दिखावे। नई नई चुनरी चीर डाली, मैं सास के सामने क्या जवाब दूंगी जब वो पूछेगी सखी बहू आज ही पहनाई और तेने ये क्या कर लियो, कोई बहाना नहीं चलेगा। जब मैं उससे कहती हूं कि लाला कन्हैया तुमने ये अच्छा नहीं किया, तो और डांट दिखाता है हमको, आंखों से डांटता है। और दुस्साहस पूर्वक उसने मेरे कर कमल को पकड़ करके मैं सुकुमारांगी मेरी कलाई को मरोड़ दिया। देख वीर मेरी कोमल बैया, छिपाव कर रही है वस्तुतः अंतर की अनुराग को अपनी। मेरी सखी है, कहीं सखी सौत न हो जाए, इसलिए इससे छिपाव की बात कहती है। देख वीर मेरी कोमल बैया, मेरा अपराध नहीं है, ये सब उसी की धूर्तता है। दो कर पकड़ मरोड़ गयो, और चलते चलते मेरे मुख में दृष्टि गड़ाए के देख करके बोला, मूसो कहे सुन एरी सुंदरी, तो समान ब्रज सुघर न को। इस ब्रज में तो बहुत एक सुंदरियां हैं, पर तू अनुपम अनिंद लावण्यमयी है, तेरे जैसी एक भी नहीं है। और खूब देखा, नख से सिख तक, सिख से नख तक, और पक्की पहचान करके सघन कुंज की ओर गयो। कोई बात नहीं, ये तो सब बाहर बाहर, और कुछ तो नहीं हुआ। तो कहते ना ना और कुछ नहीं हुआ, पर उसकी कुचाल से अभी मेरा जी कांप रहा है। कालों कुचा कहो कुचाल ढीठ की, नाम लेत मेरे जिया कांपे। नारायण में घनो बरज रही, मोतियन पीलर तोड़ गयो। चलते चलते मेरी मोतियों की माला तोड़ गया। मोतियों की माला नहीं तोड़ गया, आंखों में मोतियों की लड़ी बहाने का रास्ता निकाल दिया। ये दिले जानों में खामोशी लबों में याद करते हैं, लबे जानों में खामोशी दिलों में याद करते हैं। ऊपर से तकरार है, भीतर से प्यार है। ये ब्रज की रीति का एक नया प्रकार है। ये यहां पर उसी प्रकार की एक बात आई। सखी कहती है, धूर्तेंद्र तुमने हमारी किशोरी को बहलाए करके जिस संकेत वन में एकांत में मिलने का वायदा करा लिया है, दृष्टा इत्र हेता मृड ने नंद सुनो, हम समझ गई और वो भी समझ गई हैं, वो नहीं आएंगी धूर्त तुम्हारी उस कदम बटवी में, नीपाटवी में, जहां का तुमने मिलने का वायदा किया, वो अकेली वहां डर के मारी। काहे का डर है? वहां मैं हूं, बोले तुमसे ही डर है। सारे डर जो है तुमसे ही है, उनको वो नहीं आएंगे। इसमें है एक और चातुर्य,
ब्रज की जो भाषा है, ब्रज की प्रेम रीति का जो एक प्रकार है, इसमें ना कहने में भी हाँ है? मैंने वो एक दिन सुनाया था ना आपको, याद आ जाता है, बारंबार ये पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए पर हो जाती है। नायन कर पाती पठे दोहा लिख नंदलाल, लखी मुस्कानी राधिका बेंदी दीनी भाल। दूतिका के हाथों से पत्र भेजा नंद के लाल ने, उसमें दोहा लिखा था, दोहा नहीं दो हा लिखा था, और कुछ नहीं था उसमें, न श्री गणेशाय नमः था, न परमात्मा नमः था, उसमें दो ठो हा लिखे थे, हा। और जब किशोरी के पास वो हा की पत्री पहुंची तो देख करके मुस्कुरा गई, इनके भीतर बड़ा हाहाकार मचा हुआ है, चलो कुछ औषधि देना चाहिए। तो उन्होंने हा के ऊपर सिरे भाग में दो ठो बेंदी रख दिया, तो हा का हा हो गया है, और नायन के हाथ से वापस कर दिया, इस पत्र को ले जाकर के दे दो। तो जो हा था वो हा होने से प्राण जाते हुए लौट के आ गए। इसमें ये कहते तद्भय भगता सा रहो नीपवाट्या, जिस कदम 8वीं में एकांत में मिलने के लिए तुमने उन्हें राजी कर लिया था और स्वीकृति मिल गई थी, मैं कहती हूं कि अब उसमें वो अकेली नहीं जा सकेंगी। क्यों? क्योंकि तुमसे ही उनको भय लगता है। तब कहां मिलेंगी? ऐसा श्री राधा ने कह दिया, उस कुंज में नहीं मिलेंगी। दृष्टया यत्र कुचन विहिता मृडने नंद सुमनो, तब कहां मिलेंगी? इस बात का मौन संकेत हो गया, जो ग्रंथकार ने भी नहीं प्रकट किया है, और न सखी प्रकट करती है, पर वहां नहीं मिलेंगी, इस कथन में भी कहीं मिलेंगी, इसको वो दोनों समझ गए। इसमें ब्रजरस की एक झांकी दिखाई है, जिनका आस्वाद्य है ब्रज का रस। ब्रज में मैंने निवेदन किया ना कि परकिया भी है, उसमें सुखिया भी है, उसमें विरह भी है, उसमें मिलन भी है, उसमें कुंजांतर भी है, और कुछ ब्रजरस के जो और उससे निम्न स्तर के आस्वादी रसिक है, वे तो उसमें ऐश्वर्य का भी मिश्रण कर लेते हैं। सूरदास ने कहीं कहीं वर्णन किया है, माखन की चोरी करते कन्हैया घुस गए, और जिस ब्रजबाला का मन उस छोटे से 5-6 वर्ष के लाला के प्रति कांत भाव का बन गया था, वो प्रतीक्षा कर रही थी कि कोई दिन आवेगा जब ये किशोरावस्था को प्राप्त होगा, तब मेरा नायक होगा, मेरा प्रियतम होगा। उस 5 वर्ष के बालक में ही जिसके नायकत्व की भावना बन गई थी, अपनी अंतर व्यथा को शांत करने के लिए घर में घुसे हुए कन्हैया को अकेले देखा। न कोई सास है, न कोई ननद है, न कोई देवर है, न कोई जेठ है, मेरा पति भी गाय चराने चला गया है। चारों ओर से देख करके उस 5 वर्ष के बालक कन्हैया को झट उसने अपने वक्षस्थल से लपेट लिया, अपनी दोनों भुजलताओं में भर लिया, अपनी जो अंतर्मन की प्रेम पिपासा थी उसे शांत करने के लिए। और नायक प्रियतम जैसे कहती हूं वो भी नहीं जानेगा अभी, और अपने दोनों कुचों के बीच में जब लपेटा तो सूरदास कहते हैं तब भय कान बरस 12 के हैं, अकस्मात कौमारे प्रकट नव कैशोर विभु, हृदय लई जुबती बा छवि पर, गई श्याम तही ग्वालिन के घर। तो ब्रज के रस में वात्सल्य मिश्रित श्रृंगार भी है, श्रृंगार मिश्रित वात्सल्य भी है, सख्य भी है, ऐश्वर्य भी है, और माधुर्य भी है। ऐसी एक झांकी आज इस श्लोक में जैसी संक्षेप रीत से निवेदित की। आज कुछ खिचड़ी का समाज होने के कारण वहां भी विलंब हो गया और यहाँ भी विलंब हो गया। मैंने आपका 20 मिनट का समय ले लिया। अब बिहारी जी का दर्शन कीजिए। श्री राधा वल्लभ लाल। जय राधे जय राधे रा, जय राधे जय श्री राधे।
श्यामा जय श्यामा, जय श्यामा जय श्री श्यामा। राधा वल्लभ कुंज विहार, मुरलीधर गोवर्धन धारी। राधा वल्लभ कुंज विहारी, मुरलीधर गोवर्धन